न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव आप देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और आज दूसरे दिन की कार्रवाई में उपराज्यपाल वीके सक्सेना का अभिभाषण हो रहा था। उस दौरान आप विधायकों ने हंगामा शुरू किया, जिसके बाद में विजेंद्र गुप्ता जो स्पीकर उन्होंने एक एक करके विधायकों को बाहर भेजना शुरू किया, सस्पेंड करना शुरू किया और तकरीबन 15 विधायकों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। और इसके बाद में जो बाकी 7 विधायक थे वो भी सदन छोड़ के चले गए और बाद में 22 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये जो हंगामा हो रहा है विधानसभा में, 4 दिन का सत्र है, उसमें 2 दिन बीत चुके हैं, दूसरा दिन भी हंगामा हो रहा है, क्या एक रिपोर्ट पेश की जा रही है। तो आखिर ये जो आप विधायकों में जो हंगामा चल रहा है, ये जो जिस बात पे वो बवाल कर रहे हैं या जिस चीज़ पर वो मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे वो सीएम ऑफिस से तस्वीरें हटाने की बात हो अम्बेडकर और भगत सिंह की, आज कैग रिपोर्ट है। हालांकि कैग रिपोर्ट के लिए कोई हंगामा नहीं किया गया आप विधायकों की तरफ से, जो तस्वीरों को लिया गया है। तो ये आप कैसे देखते हैं कि क्या ये सदन कार्रवाई चल पाएगी या यहाँ पे बीजेपी के जो स्पीकर जो बने हैं विजेंद्र गुप्ता, उनकी तरफ से इन विधायकों को बाहर कर दिया जाता है। आज ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है कैग रिपोर्ट, तो इससे क्या बेनिफिट होगा या इसको फायदा होगा, आपको फायदा होगा या फिर बीजेपी को फायदा हो रहा है इसमें? देखिए, ये पहले से ही ये था, अनुमान लगाया जा रहा था। जो सदन की जो विधानसभा की जो कार्रवाई होगी उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक चुप नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, लगातार वो अपने मुद्दे को उठाते रहेंगे, आवाज देते रहेंगे। और ये देखिए, सिर्फ ये सदन में नहीं होगा, ये सड़कों पर भी होगा। सड़कों पर भी, चूंकि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व का सवाल है। आम आदमी पार्टी का जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में इनका प्रदर्शन रहा और जिस तरह से सिर्फ वो आपको 22 सीटों पे आके सिमट गई है, तो अब आम आदमी पार्टी का, और ये देखिए, ये जो दिल्ली विधानसभा में हंगामे का और इस तरह का ये पहला मौका नहीं है। आप अगर देखेंगे पिछले 5 साल का, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो बीजेपी की संख्या बल कम होती थी, 8 के आसपास। अक्सर देखा जाता है जब विजेंद्र गुप्ता को उठा के बाहर कर दिया जाता था, बाहर कर देते। और आप देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, तो उन्होंने जो शीला दीक्षित सरकार थी उसके ऊपर जो आरोप लगाया था करप्शन का, और कैग रिपोर्ट का ही हवाला देकर के शीला दीक्षित को घेरा गया था, और जिसके बाद शीला दीक्षित की सरकार गिर जाती है। अब वही कैग रिपोर्ट लेकर बीजेपी आ रही है, वही आपके लिए अब हथियार बना रही है कि इन्होंने जो अपना ये जो बीजेपी ऑफिस जो सीएम बंगला बनाया, उसमें जो उन्होंने फंड जारी किया, तकरीबन 8 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड जारी किया गया, जो बताया जा रहा है कि जो रेगुलर फंड होते हैं उससे तकरीबन 300% ज़्यादा था। तो इस तरीके की चीजें लेकर के, और जो अभी हंगामा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि तस्वीरें हटा दी गई। हालांकि रेखा गुप्ता ने सोमवार को मीडिया को दफ्तर के अंदर बुलाया, उन्होंने दिखाया कि जो भगत सिंह की फोटो है या अम्बेडकर की फोटो है वो लगी हुई है। हालांकि उनकी जगह चेंज थी, कि मतलब जहाँ पहले भगत सिंह और अम्बेडकर फोटो थे, वहां पे अब महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी की मोदी फोटो लगी हुई है, और भगत सिंह और अम्बेडकर की फोटो भी लगी हुई है ऑफिस में, लेकिन उस जगह को चेंज कर दिया गया है। इसका तर्क उन्होंने ये दिया कि तर्क ये कहता है, जो संविधान कहता है, बाबा साहब ने खुद लिखा कि अगर जो दफ्तर होता है, सीएम का दफ्तर या होता है, वहां पर फोटो जो होती है राष्ट्रपति की, और जो कार्यकारी वो प्रधानमंत्री उनकी फोटो होनी चाहिए। तो अक्सर अब तक अम्बेडकर जी का जो अपमान करते आए वो आम आदमी पार्टी करती आई है। जो फोटो लगाना चाहिए था प्रधानमंत्री फोटो, आपने लगाया नहीं। तो क्या लगता है कि कैग रिपोर्ट पे आम आदमी घिर रही है, इसलिए ये तस्वीरों का मुद्दा बना रही है या फिर कुछ और वजह है? देखिए, कैग पे देखिए, कैग का रिपोर्ट आता है, उसका देखते हैं उस पर क्या होता है, कि उसमें क्या खुलासा होता है, क्या रिपोर्ट में। अभी फिलहाल ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक हम लोग उस रिपोर्ट को बढ़िया से उसको एक बार देख ना ले। लेकिन जहां तक ये बात रही, जो देखिए, सियासत होना है, मुद्दा बीजेपी की तरफ से या दिल्ली सरकार, मतलब रेखा गुप्ता की सरकार की तरफ से थोड़ी सी भी कोई किसी बात में चूक होगी, थोड़ी सी भी कुछ होगी, तो आम आदमी पार्टी काफी एग्रेसिव है। और आम आदमी जो पार्टी है वो कोई भी मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हटेगी, चाहे वो जन सरोकार का हो या इस तरह का हो। चूंकि आम आदमी पार्टी बी आर अम्बेडकर और भगत सिंह के को लेके काफी एग्रेसिव रही है, और विपक्ष खास करके इन मुद्दों को लेके, बी आर अम्बेडकर का संविधान के मुद्दे को लेके सरकार पे आक्रामक रही है। तो उन्हें एक ये मुद्दा इससे उनको मिल गया और उन्होंने ये किया। हालांकि ये प्रोटोकॉल इसमें है जो सरकार अपना तय करती है, जो कहाँ पे क्या तस्वीर लगनी है, नहीं लगनी है। तो देखिए, एक सियासी हथियार है और इससे वो ज्यादा कुछ नहीं है। और आप देखिए कि अभी जब जैसे बाहर किया, वैसे सदन के बाहर सारे विधायक जो आपके थे वो बैठ गए हैं, और वो लगातार ये नारा लगा रहे हैं कि जो क्या प्रधानमंत्री मोदी अम्बेडकर जी से अपने आप को ऊपर समझते हैं, तस्वीरें हटा दीजिए। रेखा गुप्ता पर लगातार आरोप लगाए। हालांकि रेखा गुप्ता ने इस पे मीडिया को बुला कर सीएम दफ्तर दिखाया। आप देखिए उसके बाद में लगातार मीडिया रिपोर्ट्स भी आती रही कि सीएम ऑफिस के अंदर का जो अंदर लग्जीरियस चीज जो दिखाई भी गई, कि वहाँ कालीन बिछे हुए हैं,
मतलब उसमें दिखाया कि अच्छा खासा खर्चा हुआ है। ऐसा सीएम दफ्तर पहले नहीं था जैसा केजरीवाल के आने के बाद में दफ्तर बन गया। तो इस तरीके से जो अभी शीश महल, जो सीएम का बंगला हुआ या सीएम ऑफिस हुआ, इनको लेकर घेर रही है बीजेपी। और आम आदमी पार्टी भी केवल एक मुद्दे पे आ रही है कि वो जो तस्वीर हटा दी गई। और अगर देखा जाए जिस तरीके से आतिशी कह रही है कि भगत सिंह की फोटो आपने हटा दी, आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी जुड़ती है थोड़ी भगत सिंह से, क्योंकि वो पीला रंग को प्रमोट करते हैं और फिर भगत सिंह को लेकर के काफी अग्रेसिव रह कि पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई, वहां पे भगत सिंह को काफी ज्यादा उन्होंने प्रमोट किया। और इसके बाद में इन्होंने फोटो लगाई थी। तो अगर ऐसा देखा तो फिर बीजेपी उनका भी ठीक है, अगर वो मोदी जी को अपने वो मान के चलते, आइडल मान के चलते, उन्होंने तस्वीरें लगा दी। तो मुझे लगता है कि केवल ये विरोध इसलिए हो रहा है, कहीं कैग रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी को डर लग रहा है कि ऐसा खुलासा होने से उनकी जो 10 साल की इमेज थी, केजरीवाल की जो इमेज थी, जब केजरीवाल पहली बार सीएम बने थे, एक छोटी गाड़ी से निकलते थे, उनके शर्ट हमेशा देखने वाले होते थे, एक ही शर्ट पहन के करते थे, एक ही स्वेटर में एक मफलर लपेटा, मतलब एक ईमानदार इमेज थी। और उन्होंने शुरुआत में भी कहा था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, तमाम तरीकों की बात कही थी। और बाद में वो उनके बंगले भी दिखे, उनकी गाड़ियां भी लग्जरियस गाड़ियां भी दिखी। तो कहीं ऐसा नहीं है कि इसी बात को छुपाने के लिए लगातार ये तस्वीर का ही मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा अब नहीं है। देखिए, कैग का रिपोर्ट आने के बाद, और कैग रिपोर्ट में जो आपको है, जो कई अनियमितताओं की बीजेपी बात करती रही है, और विधानसभा चुनाव का जो चुनाव प्रचार हो रहा था उसी समय जैसे शराब घोटाला और कई मसले उसमें थे। अभी जो मसला मेन है आम आदमी पार्टी का, ये है जो किसी भी तरह से बीजेपी को अपने ऊपर एग्रेसिव नहीं होने देना, अपने लीड नहीं लेने देना। तो आम आदमी पार्टी उसी हिसाब से, जैसे देखिए विधानसभा सत्र का से शुरू, मतलब जैसे ही इनका शपथ ग्रहण होता है, उसके बाद से जो रेखा गुप्ता कैबिनेट की पहली मीटिंग होती है, उसमें जो आपको है, जो महिलाओं को 2500 रुपया देने की जो बात की जाती है, वो 2500 रुपये के लिए अभी तक उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये एक मसला है। हालांकि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिसको पास नहीं किया था, रोक रखा था, उसको पहले कैबिनेट मीटिंग में किया जाता है। उसके बाद से जो हमने देखा, जो बजट में जो बात की गई थी, जो होली और दिवाली पे 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा, तो उस सिलेंडर के लिए आज जो हमने इसका एलजी का जो हमने भाषण सुना, उसमें उन्होंने अपने सरकार की प्राथमिकता बताई, जो होली और दिवाली पे कैसे 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा, कैसे आयुष्मान योजना में हमने इसको जोड़ा। उसके बाद से देखिए एलजी के जो भाषण में था, जो उन्होंने बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था, बीजेपी सरकार जिस चुनावी वादों पे आई थी और बीजेपी सरकार क्या करना का जो कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार क्या करेगी, तो उसका उन्होंने प्रारूप जो एलजी ने उसको रखा। और देखिए, जब एलजी इस तरह से या राष्ट्रपति कुछ सदन के पटल पे अगर कोई बात रखते हैं, तो वो बेसिकली सरकार क्या करना चाहती है, सरकार का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहती है, तो उसमें एलजी कहते हैं जो मेरी सरकार, हमारी सरकार ये काम करेगी। तो उन्होंने आज प्राथमिकता गिनाए। अब देखिए, जो हंगामे की जो बात है, हंगामा का जो है, ये विजेंद्र गुप्ता वही है जो बीजेपी के, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उनके साथ वो लगातार हंगामे और वो उनको बाहर किया जाता था। अब वो विधानसभा के अध्यक्ष है। क्योंकि तो रेखा गुप्ता ने इस बात का भी जिक्र किया था कि जब विजेंद्र गुप्ता स्पीकर बनाया गया, तो उन्होंने कहा था कि विजेंद्र गुप्ता जी वही हैं जो लगातार मुद्दे उठाते थे और आम आदमी पार्टी की सरकार में विधानसभा अध्यक्ष को मार्शल उठा के बाहर कर दिए जाते थे। आप ये देखिए कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, और कल एमसीडी में ऐलान भी किया गया कि जो दिल्ली में हाउस टैक्स है उसको माफ कर दिया जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं एमसीडी में की तरफ से जो आम आदमी पार्टी अपनी बता रही है कि हम जो बात हमने कही नहीं थी वो भी हम राहत दे रहे दिल्ली वालों को। और जब पहली मीटिंग होती है, रेखा गुप्ता सीएम हो, ये कहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली का खजाना ही खाली कर दिया, 2500 रुपये महिलाओं को देने के बाद में कोई डेवलपमेंट नहीं है। और उसके बाद में जो वादे किए गए थे महिला सम्मान, ये पैसे देने की बात में अभी 8 मार्च की उम्मीद लगाई जाती थी कि 8 मार्च को शायद महिलाओं खाते में पैसे चले जाए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। और यही एक मुद्दा है जिसको लेकर के लगातार आतिशी और उनके साथ में जो विधायक बैठे हैं वो पोस्टर लेके बैठे हैं कि ये महिलाओं खाते 2500 कब आएंगे। आखिर सीएम महिला बनने के बाद में पहला ऐलान यही होना चाहिए। और इस बार दिल्ली विधानसभा की बड़ी अच्छी खूबसूरती ये है कि नेता प्रतिपक्ष और सीएम दोनों ही महिलाएं हैं, और चुनाव भी जो मेन मुद्दा रहा वो महिला ही सेंट्रिक रहा। ये ऐसे में बीजेपी सरकार आते ही पहले ये बात ना करना, 2500 वाली बात ना करना, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा हथियार बनता हुआ साबित नहीं लग रहा है? देखिए, तो उसी जो हथियार जो 2500 रुपये का, देखिए अगर 2500 रुपया महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा तो देखिए वो फंड की व्यवस्था करनी होगी। और जैसा बीजेपी आरोप लगा रही, जब आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ से गई तो फंड पूरी तरह से खाली था। तो सरकार देखिए, ये
जो 2500 रुपया है, मुझे जो लगता है जो आने वाले दिनों में हो सकता है जो 8 मार्च को जो महिला दिवस है, महिला दिवस के मौके पे इसकी घोषणा ना हो, लेकिन दिल्ली सरकार की जो सरकार है या केंद्र की मदद से दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार इस 2500 रुपये के वादे को लागू करने की जल्द से जल्द कोशिश करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये देखिए जो एक तरह से ये जुमला साबित होगा। और सबसे बड़ी जो बात है, दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में आपको एमसीडी के चुनाव होने में, एमसीडी के कौन से एमसीडी का जो मेन चुनाव है वो 2027 में होगा, लेकिन एमसीडी के कई इस बार जो नेता थे, एमसीडी के जो पार्षद थे वो विधानसभा पहुंच गए। तो इस तरह के तकरीबन 17 सीट है और इन 17 सीटों पे चुनाव होना है। और इस 17 सीटों का ये जो पहला है, ये रेखा गुप्ता सरकार की या बीजेपी, दिल्ली की बीजेपी सरकार के लिए एक चुनौती है, क्योंकि अभी जो एमसीडी पे लगातार बीजेपी का वर्चस्व रहा है, बीजेपी के इसमें रहा है, लेकिन पिछले एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी एमसीडी पे आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया। तो अब जो है सो आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में अगर रेखा गुप्ता इस 13 सीटों पे जो एमसीडी का चुनाव होना है, अगर इस सीट पे जिसका भी लीड होगा उसको एक मोमेंटम मिलेगा। तो इसलिए ये चुनौती है। और मुझे लगता है जो जिस तरह से साफ सफाई, आज का भी जो एलजी का भाषण था, साफ सफाई, यमुना की सफाई, उसके बाद से दिल्ली में विकास, बेहतर राज्य बनाना, सुविधाओं का ये करना, तो इन सब चीजों मुद्दों को कम से कम जब तक एमसीडी चुनाव नहीं होता तब तक जो बीजेपी कम से कम ये कोशिश करेगी, जनता को दिखाने की कोशिश करेगी जो हमने जो वादे किए थे उसको हम पूरा कर रहे हैं। और दिल्ली में देखिए साफ सफाई का एक बहुत बड़ा मसला है और इस मसले पे अगर एमसीडी के चुनाव में अगर किस तरह से प्रदर्शन होता है उससे आगे की बीजेपी भी रणनीति तय करेगी और आम आदमी पार्टी भी तय करेगी। तो आप दिल्ली विधानसभा में दूसरे दिन की कार्रवाई भी जारी है, क्या एक रिपोर्ट पेश हो चुका है, उस पर चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया आज से, कल फिर वो सदन में पहुंचेंगे। क्या माहौल होगा इस पे, कैसे हंगामा और सदन कैसे आगे कार्रवाई बढ़ती है, क्या एक रिपोर्ट में क्या क्या होता है, इस पर हमारी लगातार बनी रहेगी। हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, आपको डिटेल में इसकी जानकारी देते रहेंगे। और ये डिबेट हमारी आपको कैसे लगी आप उसको हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।